लेट्स बिगिन द 10th चैप्टर। प्रमाण एवं परीक्षा। प्रमाण की निरुक्ति। जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाता है वह प्रमाण है। ठीक है। हंस क्यों रहा है यार? छी भाई, गिरा हुआ आदमी। यथार्थ सत्य का ज्ञान, रियल नॉलेज, जिसके द्वारा हो उसे प्रमाण कहा जाता है। डेली हो रहा है सत्य का ज्ञान। ठीक है। प्रमाण प्रमाण एवं परीक्षा की व्याख्या। ठीक है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान किया जाता है। न्याय वार्तिक के अनुसार यथार्थ अर्थ उपलब्ध का कारण प्रमाण है। वात्स्यायन के अनुसार जिस साधन से प्रमाता अर्थ का ज्ञान प्राप्त है उसे प्रमाण कहा जाता है। अध्ययनाचार्य के अनुसार यथार्थ अनुभव प्रमा है तथा उसका साधन प्रमाण है। ठीक है। यहाँ इंग्लिश में दिया हुआ प्रमाण मीन्स प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज। परीक्षा की व्याख्या। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार जांच पड़ताल कर वस्तु स्वरूप का यथार्थव का निर्धारण करना परीक्षा कहलाता है। मतलब किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करके उसका जो असली स्वरूप है उसके बारे में जानना परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन बेसिकली। एंड वात्स्यायन के अनुसार प्रमाणों की सहायता से किसी विषय को यथार्थ स्वरूप का निर्धारण करना। ठीक है। चरक ने प्रमाणों का वर्णन करते समय परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है। अभी प्रमाण की 3 स्टेजेस मानी गई है, प्रमा, प्रमेय और प्रमाता। इसको ये हम डायग्रामेटिकली यहाँ से समझ सकते हैं। पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रमा मतलब क्या है? जो ट्रू नॉलेज हो रही है, परसेप्शन बेसिकली जो हमें दिख रहा है, जो वस्तु जैसी है जिस स्वरूप में है उसका उसी स्वरूप में ग्रहण करना या अनुभव करना प्रमा कहलाता है। यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो हमें पेंसिल दिख रही है, ये जो हमें ज्ञान हो रहा है डायरेक्ट पेंसिल का, वो प्रमा हो गया। ठीक है। अब जिस चीज़ का हो रहा है वो प्रमेय हो गए, और जो हमें ज्ञान हो गया वो प्रमाता। ओके। ठीक है। प्रमेय मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रूथ ऑफ नॉलेज, जिस चीज़ का ज्ञान हुआ है वो प्रमेय। प्रमाणों द्वारा जिसका अनुभव किया जाता है उसे प्रमेय कहते हैं। ठीक है। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन में प्रमेय की संख्या 12 मानी है। यथा आत्मा, बुद्धि, कैसा गिरा हुआ प्रत्यभाव, शरीर, मन, फल, इंद्रिय, प्रवृत्ति, दुख, अर्थ, द्वेष, उपवर्ग, अपवर्ग। प्रमाता जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे प्रमाता कहते हैं। आयुर्वेद मत अनुसार ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, मतलब ज्ञान जहाँ पे स्टोर होता है वो आत्मा है, अतः आत्मा प्रमाता है। ठीक है। ये देखो, ये आत्मा है, सेल्फ, इसको जो ज्ञान हो चुका है वो प्रमाता है। ये प्रमाण की स्टेजेस हो गई। प्रमाणों की संख्या। अलग अलग दर्शन ने अलग अलग प्रमाणों को माना है। यहाँ पे उसका पूरा एक टेबल दिया हुआ है। चारवाक ने सिर्फ प्रत्यक्ष को माना है, वैशेषिक और बौद्ध ने सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। ऐसे ऐसे करके है। जो हमें मेन यहाँ पे देखना है वो चरक, जिसने 4 माने हैं। प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट परसेप्शन, अनुमान माने गेस करना, आप्तोपदेश मतलब टेस्टिमनी किसी व्यक्ति की, कि किसी आप्त पुरुष ने अगर कुछ कहा तो हम उसको एट वर्ड वैल्यू सच मान लेते हैं। और युक्ति मतलब अपनी बुद्धि लगा के जो सच प्राप्त होता है वो। के चतुर्विध परीक्षा विधि। आयुर्वेदिक प्रमाण मतलब जो 4 स्टेजेस से हम आयुर्वेद में प्रमाण मानते हैं उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। परीक्षा शब्द का संबंध का यहाँ चरक ने। सभी वस्तुएं 2 विभागों में विभक्त हैं, सत और असत, एग्जिस्टेंट और नॉन एग्जिस्टेंट। इन 2 की परीक्षा 4 प्रकार से होती है। ठीक है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ये आयुर्वेद ने हमारे 4 प्रमाण माने। आचार्य चरक ने अन्य स्थान पर 3 प्रकार से रोगों का ज्ञान प्राप्त करने का विधान किया है। अब रोग परीक्षा में हमें क्या क्या देखना है? रोग विशेष का ज्ञान 3 प्रकार से हो सकता है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान।
अब हेतु जो कॉज होता है की व्याख्या करते समय आचार्य चरक ने 4 प्रमाणों का उल्लेख किया है। यहाँ पे आता है हेतु है प्रत्यक्ष, अनुमान, इतिहाय मतलब जो इतिहास होता है हिस्ट्री, और औपमेय मतलब उपमान कंपैरिजन में जो देखा जाता है रिलेटिव, वो उपमान हो गया। ठीक है, अब त्रिविध प्रमाणों में सभी प्रमाणों का समावेश कि 3 प्रमाण के अंदर मोटे मोटे सारे प्रमाण हम फिट कर सकते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश के अंदर हम बाकी सारे प्रमाण डाल सकते हैं। यहाँ पूरा टेबल दिया हुआ है। प्रत्यक्ष के अंदर ही हम उपमान को भी मान सकते हैं, उसमें कंपैरिजन किया जाता है। अर्थापत्ति, अभाव और संभाव ये सब प्रत्यक्ष के अंदर आ गए। अनुमान में चेष्टा और युक्ति दोनों आ गए। आप्तोपदेश में ऐतिहाय मतलब जो हिस्ट्री आ गई, ये भी इसके अंदर आ गई। परीक्षा एवं प्रमाण का महत्व, प्रयोजन और उपयोग कि प्रमाण का यूज़ क्या है हमारा। प्रतिपत्ति का ज्ञान करना परीक्षा का प्रयोजन है। जो हमसे पहले आ गया था उसका ज्ञान करना ये परीक्षा का प्रयोजन है, मतलब उद्देश्य है। यानी कि ये जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा की योजना किस तरह बनाई गई है। ठीक है, ये जान लेना कि किसी रोग की चिकित्सा कि हम ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा हमारा, वो कैसे जाना जाएगा, वो इससे जाना जाएगा परीक्षा के द्वारा। कि हम पहले जानेंगे किसी बीमारी का हेतु क्या है, लिंग माने उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी औषधि क्या होगी। इसलिए युक्ति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है आयुर्वेद में कि जो वैद्य है उसकी अपनी बुद्धि, उसको एक अलग से प्रमाण ही मान लिया गया है। योग्य प्रकार से की गई परीक्षा कार्य की सफलता की एक घोतक है। रोगी की चिकित्सा के लिए रोगों का सर्वतोपरि ज्ञान होना आवश्यक है। आचार्य चरक ने रोग ज्ञान के लिए प्रमाणों का उल्लेख किया है। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र ज्ञान के परीक्षण का समर्थक है और निरंतर सत्य और संयोग में भेद प्रस्तापित करने के लिए प्रमाणों का प्रयोग करता आ रहा है। आयुर्वेदीय सिद्धांत प्रमाणों द्वारा ही प्रस्तापित किए गए हैं। ठीक है, आयुर्वेद शास्त्र जो है वो प्रमाणों का बहुत बड़ा समर्थक है और उसमें भी जो ज्ञान है उसको प्रमाणों के थ्रू ही प्रूव करके फिर लिखा गया है। ए रुक जा, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है, प्रमाण एज रिसर्च टूल। प्रमाण इज एन एपिस्टेमोलॉजिकल क्या है यार टर्म इन हिंदू एंड बुद्धिज्म रेफरिंग टू द मीन्स बाय विच एपिस्टेमोलॉजी एक फिलॉसफी क्या किसने छी भाई परेशान कर रहा है मुझे। एपिस्टेमोलॉजी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी होती है। देखो, मेटाफिजिक्स तो हो गया यथार्थ ज्ञान, अब वो ज्ञान कैसे हुआ है उसके ऊपर विचार करना, दैट इज एपिस्टेमोलॉजी। बेसिकली नॉलेज ऑफ नॉलेज, पर्सन ऑब्टेन्स नॉलेज, टूल्स फॉर गेनिंग नॉलेज आर कॉल्ड प्रमाण। सो इन आयुर्वेद प्रमाण कैन बी कंसिडर्ड एज साइंटिफिक टूल्स ऑफ रिसर्च। जैसे साइंस में हमारे पास इतने सारे तरीके हैं जानने के कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। In Ayurveda, that is rather a philosophical approach toward the disease. In other way, we can understand this by considering the Sambhasha Parishads, where different acharya try to prove their hypothesis by using Pratyaksha, Anuman or Yukti. But the end, the leader of Sambhasha say, Atreya suggests the answer which is considered as Aptopdesh. लेकिन नहीं काट दे बस खा लूँगा ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में जो भाई ये भी अपलोड करूँगा ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में जो अल्टीमेट ट्रुथ माना गया वो आप्तोपदेश, आचार्य ने जो कह दिया वही परम सत्य है। ठीक है, इन प्रेजेंट परस्पेक्टिव दीज प्रमाण आर वेरी यूजफुल एट ऑल स्टेप्स ऑफ रिसर्च सच एज प्लानिंग, ऑपरेशन एंड रिपोर्टिंग।
Needles of knowledge is required acquired by Aptupdesh and afterward examinations are to be carried out by Pratyaksh Anuman and other प्रमाण. ठीक है. निदान और चिकित्सा में परीक्षा विधि की उपयोगिता. अब जो हम चिकित्सा करते हैं और जो हम निदान ढूंढते हैं कि हाँ क्या है बीमारी, उसमें हम प्रमाण का कैसे यूज़ कर सकते हैं. देखो, चरक के अनुसार रोग का ज्ञान 3 प्रकार से हो सकता है: आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान. रोग ज्ञान के इतर उपायों में निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति भी है. ये 5 स्टेजेस होती हैं किसी भी बीमारी की, परंतु प्रमाणों के बिना इनका ज्ञान नहीं हो सकता. इन सब को जानने के लिए भी हमें प्रमाणों का सहारा लेना पड़ेगा. या तो हम पेशेंट से पूछेंगे आपके सिम्टम्स क्या हो गए, उसके अंदर आ गया ये हमारा आप्तोपदेश. या तो हम खुद देखेंगे, उसमें आ गया हमारा प्रत्यक्ष. अब हम देख के कुछ गेस भी करेंगे, वो अनुमान. आप उपदेश द्वारा प्रतीक्षा. वैध रोगी की परीक्षा के लिए उपदेश आप तो उपदेश करते हैं. एक एक रोग की परीक्षा करते समय वह ऐसे ये प्रकोपनों वाली, ऐसी प्रकृति वाला, ऐसे कारणों वाला, ऐसे स्वरूप वाला, ये हम संहिता से तो मैच करते हैं कि हाँ किस बीमारी में कैसे कैसे सिम्टम्स बताए गए हैं, क्या क्या उसके और वहाँ पे इंडिकेशंस दिए गए हैं. या हम आप्तोपदेश से रोगी को पूछ के फिर क्लेरिफाई करते हैं. ठीक है. ऐसे उपद्रव्य वाले, ऐसी वृद्धि, ये अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं. इस रोग में इसे दूर करने के लिए इस प्रकार की चिकित्सा होगी, आप्तोपदेश से जाना जाता है. प्रत्यक्ष द्वारा प्रतीक्षा. ठीक है. तो आराम से किचन में नहीं घुसेगा. क्यों? मैंने क्या किया किचन में? साफ सफाई नहीं करता. क्या कर दूंगा. प्रत्यक्ष परीक्षा में सभी इंद्रियों रस ज्ञान को छोड़कर रोगी के शरीर में रहने वाले विषयों की परीक्षा करनी चाहिए. ठीक है. श्रोत द्वारा परीक्षा विषय. यहाँ पे अब अलग अलग जो हमारी इंद्रियां, उनसे हमें बताया गया कि हम प्रत्यक्ष से क्या क्या देख सकते हैं. श्रोत मतलब जो कान वाली हमारी इंद्रिय हो गई कि आंतों में आवाज़ कैसी आ रही है, संधि और उंगलियां मतलब जॉइंट्स में कौन सी आवाज़ आ रही है, स्वर भेद इत्यादि. चक्षु द्वारा मतलब आंखों से क्या देखा जा सकता है, वर्ण, कलर, आकार, शेप, प्रमाण मतलब क्वांटिटी किसी चीज़ की. छाया आदि की परीक्षा. ग्रहण हो गया मतलब नाक, विकृत गंध आदि की परीक्षा. स्पर्श माने टच, किसी चीज़ का टेक्सचर देख के उससे भी हम कुछ गेस कर सकते हैं डिजीज़ के बारे में. अनुमान द्वारा पाचन शक्ति से अग्नि का, किसी की डाइजेशन पावर कैसी है उसका भी हम अनुमान ही लगा सकते हैं. उसका कोई डायरेक्ट मेजर नहीं है. बल की परीक्षा की जा सकती है एक्सरसाइज के द्वारा. शब्द आदि विषयों की समुचित ग्रहण करने का कारण से कर्ण आदि की परीक्षा. मन के अर्थ, चिंते, विचार आदि से ग्रहण करने से मन की. हर चीज़ को जो हम यहाँ पे आयुर्वेद में बता रहे हैं वो अनुमान के द्वारा ही है. कि अग्नि किसी की कितनी स्ट्रांग है उसका डायरेक्ट कोई मेजरमेंट नहीं है, तो वो हम पाचन शक्ति से करेंगे. बल मतलब किसी की स्ट्रेंथ कितनी है वो व्यायाम से करेंगे, मतलब एक्सरसाइज से देखेंगे. अब वो कि कोई किसी चीज़ को कैसे सुन पा रहा है उसको हम ये शब्द आदि बोल के हम उससे हम कानों की परीक्षा कर सकते हैं. मन के अर्थ क्या है, चिंते, विचार, इन सब को हम इस सब से हम मन का विचार लगा सकते हैं उसकी स्थिति कैसी है. जिन व्याधियों का लक्षण गुप्त है उनकी परीक्षा उपशय और अनुपशय. मतलब ये देख सकते हैं कि उपशय और अनुपशय 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट टाइप होते हैं. जैसे कुछ बीमारियों के लिए कुछ अच्छा होता है तो वो उपशय हो गया, कुछ बुरा होता है अनुपशय. सो इन अ पर्टिकुलर केस हम देख सकते हैं कि ओके गिविंग दिस विल इंक्रीज दिस, हेंस प्रूविंग कि हाँ ये पर्टिकुलर बीमारी है. और द अपोजिट, ये भी अनुमान में ही आएगा. ग्रहणी की मृदुता या कठिनता किस विषय में, मतलब जो हम टच करके देखते हैं एब्डोमिनल एरिया की हाँ यहाँ पे हार्डनेस है, सॉफ्टनेस, वो भी अनुमान में ही आ गया. किस विषय में इच्छा या द्वेष करना रोगी से प्रश्न कर जानना चाहिए. ठीक है. ये भी अनुमान के अंदर ही आ गया. अब यहाँ पे बस उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन दी हुई है. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमाणा कैन बी अंडरस्टूड बाय सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कोर्ट रूम. यहाँ पे कोर्ट का एग्जाम्पल ले लिया गया है. कन्विक्ट कैन नॉट बी पनिश्ड इवन इफ ही हैज़ कमिटेड द क्राइम.
unless there is some evidence to prove the crime. It is because every citizen is considered innocent before the court of law till his guilt is proved. प्रूफ कैसे होगी? प्रमाण के द्वारा. Sometimes convict is predicted due to the opinion of concerned expert. यहाँ पे हमने कंसर्न एक्सपर्ट की बात मान ली तो वो आप तो उपदेश के अंदर आ सकता है. समटाइम्स कन्विक्ट इज प्रूव्ड बाय आई विटनेसेस, तो ये प्रत्यक्ष हो गया. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एविडेंसेस, मतलब ये स्ट्रैंगुलेशन मार्क, ट्रोन कोट्स एक्सेट्रा, कैन चेंज द वर्डिक्ट ऑफ अ सुसाइड केस. यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस था, उसके बेस पे हमने अपनी कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाई. तो अपनी अंडरस्टैंडिंग मतलब यहाँ पे आ गई युक्ति या फिर अनुमान. ठीक है, दैट्स द चैप्टर. बाय बाय.